शुरुआत में माँ बहन एक साधारण डार्क कॉमेडी लगती है। एक पड़ोसी गायब हो जाता है। 3 महिलाएं उसे घर में छिपाती हैं। रैंसम कॉल आता है और पूरा मोहल्ला पागल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि असली कहानी किडनैपिंग की नहीं है। असली कहानी उन महिलाओं की है जिन्हें पूरी जिंदगी गलत समझा गया। और यही वजह है कि माँ बहन का एंडिंग सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि बेहद भावुक और ताकतवर बन जाता है। सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं। फिल्म की दुनिया है आदर्श कॉलोनी। नाम आदर्श है, लेकिन सोच बिल्कुल आदर्श नहीं। यहाँ हर किसी को दूसरे की जिंदगी में झांकने की आदत है। और सबसे ज्यादा निशाने पर रहती है रेखा, एक विधवा महिला जो बिना डरे अपनी जिंदगी जीती है। स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, किसी के सामने सिर झुकाकर नहीं रहती, और बस यही बात पूरे मोहल्ले को परेशान करती है। लोग उसे चरित्रहीन कहते हैं, बुरी औरत कहते हैं, अपने पतियों और बेटों को उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन असलियत कुछ और होती है। रेखा की 2 बेटियां हैं, जया और सुषमा। दोनों अपनी माँ से प्यार करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर उसके लिए गुस्सा भी है, क्योंकि बचपन से उन्हें यही बताया गया कि उनकी माँ की वजह से उनका जीवन खराब हुआ। जया हमेशा एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर वह बिल्कुल परफेक्ट बन जाए तो समाज उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। उसका पति मानस कमजोर और गैर जिम्मेदार निकलता है। बच्चा न होने का दोष जया पर डाला जाता है, जबकि समस्या उसके पति में होती है। फिर भी ताने जया को सुनने पड़ते हैं, हर दिन, हर पल। दूसरी तरफ सुषमा है, बिंदास, सोशल मीडिया की दीवानी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा खालीपन है। वह अपने पिता को कभी नहीं जानती। उसे हमेशा बताया गया कि उसका पिता चांद है, और वह सालों तक इस बात पर विश्वास करती रहती है। फिर एक रात सब बदल जाता है। गुप्ता जी रेखा के घर पहुंचते हैं। शुरुआत में लगता है कि रेखा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुप्ता जी गलत इरादे से आए थे। उन्होंने रेखा पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। रेखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, और गुप्ता जी सिर पर चोट लगने के बाद बेहोश हो गए। रेखा को लगा कि वह मर गए हैं। घबराहट में उसने जया और सुषमा को बुलाया। तीनों महिलाओं को लगा कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर सच्चाई बाहर आई तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि समाज पहले से ही उन्हें दोषी मान चुका है। यहीं से शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी गड़बड़। तीनों गुप्ता जी को घर में छिपा देती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जिंदा है। उन्हें सिर्फ कंकशन हुआ था। अब तीनों महिलाएं उन्हें बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गुप्ता जी बाहर गए तो पूरी कहानी उलट देंगे। और वही होता भी है। इस दौरान एक और बड़ा सच सामने आता है, सुषमा के पिता चंद्रू की सच्चाई। रेखा सालों से सोचती रही कि चंद्रू उससे प्यार करता है। वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसने लाखों रुपए भी उसे दिए, लेकिन चंद्रू असल में ठग निकलता है। वह सारा पैसा लेकर भाग जाता है। यही सुषमा का सबसे बड़ा सपना टूट जाता है।
जिस पिता को वह महान इंसान समझती थी, वह अपराधी निकलता है। अब तीनों महिलाएं पूरी तरह टूट चुकी होती हैं, लेकिन पहली बार वे एक दूसरे को समझने लगती हैं। फिर कहानी में नया मोड़ आता है। गुप्ता जी किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका मकसद न्याय नहीं था। उनका मकसद रेखा को बर्बाद करना था। वर्षों से वही आदमी उसके खिलाफ अफवाहें फैलाता रहा था। उसी ने उसके कारोबार बर्बाद करवाए। उसी ने मोहल्ले में उसकी इज्जत खराब की, और अब वह रेखा का घर हथियाना चाहता था। वह रेखा को ब्लैकमेल करता है, कहता है, घर मेरे नाम कर दो, वरना मैं बयान दूंगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था। अब लगता है कि तीनों महिलाएं हार जाएंगी। लेकिन यही फिल्म का सबसे मजेदार और सबसे संतोषजनक हिस्सा आता है। जया पहली बार समझती है कि समाज कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों न बन जाएं। तो वह फैसला करती है कि अब डरना बंद, अब खेल उल्टा होगा। तीनों गुप्ता जी को घर बुलाती हैं। वह सोचता है कि महिलाएं हार मान चुकी हैं, लेकिन असल में जाल उसके लिए बिछाया गया होता है। गुप्ता जी खुद फंस जाता है। सुषमा उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें वह महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करता दिखता है। वीडियो उसकी पत्नी और परिवार तक पहुंच जाता है। अब पहली बार गुप्ता जी को समझ आता है कि शर्म किसे कहते हैं। जो आदमी सालों से महिलाओं को शर्मिंदा करता रहा, आज खुद बेनकाब हो गया। और सबसे बड़ी बात, रेखा, जया और सुषमा को कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यही गुप्ता जी हार जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, रैंसम किसने मांगा था? पूरी फिल्म में लगता है कि शायद रेखा ने मांगा होगा, या जया ने, या सुषमा ने। लेकिन तीनों बार बार कहती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर कौन था? उत्तर आता है मिड क्रेडिट सीन में। और यही पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। रैंसम मांगने वाला कोई अपराधी नहीं था, वह थी गोल्डी, गुप्ता जी की अपनी बेटी। जब उसके पिता गायब हुए, उसने मौका देखा। उसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। वह अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी, तो उसने खुद किडनैपर बनकर फोन किया, 5 लाख रुपए मांगे और उसी पैसे से घर छोड़कर भाग गई। यानी पूरी फिल्म में गुप्ता जी दूसरों के घर पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे अपने ही घर की सच्चाई नहीं पता थी। जिस बेटी को वह नियंत्रित करना चाहता था, वही उसे सबसे बड़ा झटका दे गई। अब बात करते हैं असली मतलब की। माँ बहन किडनैपिंग की कहानी नहीं है। यह उन महिलाओं की कहानी है जिन्हें हर गलती के लिए दोषी ठहराया जाता है। रेखा को उसके कपड़ों के लिए, जया को बच्चे न होने के लिए, सुषमा को उसके व्यवहार के लिए और गोल्डी को उसकी आजादी की चाहत के लिए। फिल्म का संदेश साफ है। समाज अक्सर पुरुषों की गलतियां माफ कर देता है, लेकिन महिलाओं को हर चीज के लिए दोषी ठहरा देता है। अंत में चारों महिलाएं एक ही चीज हासिल करती हैं, आजादी। रेखा डर से आजाद होती है, जया झूठी शादी से आजाद होती है, सुषमा अपने भ्रम से आजाद होती है और गोल्डी अपने पिता के नियंत्रण से आजाद होती है।
इसी के साथ खबर खत्म। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध किडनैपिंग नहीं होता, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी को अपने नियमों में कैद कर देना होता है।